वेलकम टू कैप्टन एग्रो फ्रेंड्स। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। गाइज हम यहाँ पर जो तैयारी कर रहे हैं जेट आईसीआर बीएचयू एमपी पेट यूपी केट जो एंट्रेंस एग्जाम है एग्रीकल्चर की, उनकी तैयारी हम यहाँ पर कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा, हमने हॉर्टिकल्चर के अंदर ऑलरिकल्चर बिल्कुल अच्छे से हमने पढ़ लिया है। ऑलरिकल्चर के अंदर हमने सब्जियां पढ़ी है, इससे पहले हमने पोमोलॉजी पढ़ा है, पोमोलॉजी के अंदर हमने फ्रूट पढ़े हैं। तो आज संडे है और हर संडे को आपका एक टेस्ट होगा इवनिंग को 6 बजे। तो आप बिल्कुल अच्छे से रेडी रहे हर संडे को। और आज का जो हमारा टेस्ट है हॉर्टिकल्चर का है। हॉर्टिकल्चर में अधिकतर क्वेश्चन आपके यहाँ पर डाले गए हैं पोमोलॉजी से, क्योंकि पोमोलॉजी को हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। जितने भी फ्रूट हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं सारे के सारे फ्रूट हमने पढ़ लिए हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पर इस पेपर को सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और राइट आंसर आपका क्या होगा। तो ये टेस्ट बिल्कुल आप लोगों के लिए है, आप लोगों को कंटिन्यू आंसर देना है। यहाँ पर टोटल जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 40 क्वेश्चन हमारे पास है। हॉर्टिकल्चर टेस्ट पेपर सेकंड है, इससे पहले एक पेपर और हो गया, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर जरूर देख ले। आईसीआर जेट पेट बीएचयू यूपी केटेट इन सब एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैक्सिमम मार्क्स है हमारे पास 160 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है। अब आप लोगों को सबसे पहला वर्क क्या है, आप सब लोग सब स्टूडेंट एक नोटबुक ले ले साथ में और एक पेज में 1 से लेकर 40 तक आप क्या करें, नंबर लिख ले। 1 से लेकर 40 तक फटाफट लिख लो भाई, जल्दी से आप नोटबुक ले लो और 1 से लेकर 40 तक आप नंबर लिख लो फटाफट से। उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे मैं कोई भी क्वेश्चन आपको फटाफट बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 1, तो आपको उसका आंसर देना है और उसके बाद में आपको चेक करना है कि आंसर क्या है, आपका आंसर क्या था और मैंने क्या आंसर बताया है। अगर आपका आंसर सही है तो आप उस पर टिक कर ले। जैसे आपने लिखा हुआ है 1 2 3, तो 1 पे टिक कर ले, दूसरा भी सही है तो 2 कर ले, 3 कर ले, जो गलत है उस पर क्रॉस लगा दे। उसके बाद में आप वीडियो के लास्ट में चेक करें कि आपके टोटल 160 मार्क्स में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने आपके आंसर गलत निकले हैं और कितने सही लिख रहे हैं, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आप सभी रेडी हो टेस्ट देने के लिए, टेस्ट पेपर के लिए। देखो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, हम बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शेयर कर दो भाई, अधिक से अधिक, जल्दी से जल्दी शेयर कर दो ताकि अधिक से अधिक बच्चे लाइव जुड़ पाए और टेस्ट दे पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। जय गणेश आय करते हैं भाई, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, मोटोकिंग प्रक्रिया किस फल वृक्ष से संबंधित है। मोटोकिंग जो प्रोसेस होती है कौन से फ्रूट प्लांट के अंदर होती है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है पपीता, ऑप्शन नंबर बी आम, ऑप्शन नंबर सी केला और ऑप्शन नंबर डी आपके पास है सेब। चलिए फटाफट आंसर दे, राइट आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पर। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा केला, ऑप्शन नंबर सी। देखो मोटोकिंग प्रोसेस में क्या होता है, केले के फ्रूट प्राप्त करने के बाद में उस वृक्ष को काट दिया जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मोटोकिंग प्रोसेस बोलते हैं। जो भी क्वेश्चंस आपके यहां पर मैं बता रहा हूं, इस सारे के सारे क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल अच्छे से वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ा चुका हूं। कुछ क्वेश्चन है जो एक्स्ट्रा है जो मैंने यहां पर डाले हुए हैं, कुछ क्वेश्चन हमारे ऑलरिकल्चर के भी यहां पर हैं। तो आप बिल्कुल अच्छे से, अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को देखा होगा तो आप बिल्कुल राइट आंसर दोगे, आपके पूरे 160 में से 160 मार्क्स आ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं यहां पर, क्वेश्चन नंबर 2, कैफ्रीफिकेशन प्रक्रिया किस फल वृक्ष से संबंधित है। कौन सी क्रिया, कैफ्रीफिकेशन जो प्रक्रिया है किस फल वृक्ष से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए फालसा, ऑप्शन नंबर बी केला, ऑप्शन नंबर सी आम और ऑप्शन नंबर डी अंजीर। तो किस फल वृक्ष से संबंधित है, फिग से संबंधित है, अंजीर से संबंधित है। देखो इसमें जो प्रोपोगेशन होता है, एक तरीके से प्रवर्धन की विधि है कैफ्रीफिकेशन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं, नींबू फलों में डायबेक रोग का क्या कारण है। नींबू वर्गीय जो फल है, सिट्रस वाले लेमन फ्रूट्स, उनमें डायबेक डिजीज का क्या कारण है। ऑप्शन नंबर ए बोरॉन की कमी, ऑप्शन नंबर बी कॉपर की कमी, ऑप्शन नंबर सी मोलिब्डेनम की कमी, ऑप्शन नंबर डी मैग्नीज की कमी। तो नींबू वर्गीय फलों के अंदर जो डायबेक रोग होता है वो कॉपर की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, कॉपर की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
आप साथ में टिक लगाते हुए चले कि आपके कितने क्वेश्चनों के आंसर सही निकल रहे हैं और कितनों के गलत निकल रहे हैं। बाद में आप मुझे अलग से वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है वहां पर कमेंट करके जरूर बताएं कि सर हमारे इतने में से इतने सही निकले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेशन को आप बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक बच्चे लाइव जुड़ पाए। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, आम की बीज रहित किस्म कौन सी है? सीडलेस वेराइटी ऑफ मैंगो। सीडलेस वेराइटी आपको बतानी है मैंगो की। पहली वेराइटी है सिंधु, चौसा, रत्ना, केसर। तो जो सीडलेस वेराइटी है मैंगो की वो कौन सी है? सिंधु है। कौन सी है भाई? सिंधु है, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। रत्ना और अल्फांजो के क्रॉस से विकसित हुई है, एक संकर किस्म है। और जो चौसा किस्म है ये सबसे मीठी किस्म है आम की, मैंजीफेरा इंडिका। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, नागपुर संतरा का भारत में प्रवेश या आगमन कब हुआ? नागपुर में या फिर नागपुर जो संतरा है उसका आगमन इंडिया के अंदर कब हुआ? चलिए फटाफट से कमेंट करें। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है 1784, 1948, 1894, 1994। चलिए भाई फटाफट से कमेंट करें। संतरा के बारे में थोड़ा सा हम यहां पर जान लेते हैं। देखो जो संतरा है इसका सर्वाधिक उत्पादन इंडिया के अंदर नागपुर, महाराष्ट्र में होता है। और बात करें हम राजस्थान की तो राजस्थान के अंदर झालावाड़ में होता है और झालावाड़ को छोटा नागपुर भी बोला जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? 1894 में राजा भोंसले के द्वारा नागपुर संतरा को लाया गया था। ठीक है ना, नागपुर में संतरा को लाया गया था किसके द्वारा? राजा भोंसले के द्वारा लाया गया था संतरा को नागपुर में 1894 में। 1994 नहीं लगाना, याद रखना। ठीक है ना, ऑप्शन में आपको इस तरीके से ऑप्शन मिलता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। फूल गोभी में, कॉलीफ्लावर में ब्राउनिंग का क्या कारण है? कॉलीफ्लावर में ब्राउनिंग का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए बोरॉन की कमी, ऑप्शन नंबर बी बोरॉन की अधिकता, नाइट्रोजन की कमी, नाइट्रोजन की अधिकता। कॉलीफ्लावर अभी जस्ट हमने पढ़ा है 2-3 दिन पहले। चलिए फटाफट से राइट आंसर दे भाई। क्या होगा हमारे पास यहाँ पर? राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा बोरॉन की कमी से कॉलीफ्लावर में ब्राउनिंग डिजीज होती है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपोर्टेंट है, जोगिया किस फल की किस्म है? जोगिया किस फल की किस्म है? ऑप्शन नंबर ए फालसा, ऑप्शन नंबर बी आम, ऑप्शन नंबर सी अमरूद, ऑप्शन नंबर डी बेर। तो जो जोगिया है ये किसकी किस्म है? बेर की किस्म है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बेर जुजिफस जुजबे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहां पर। जो बेर है इसका सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है भाई? मैंने आपको बताया था राजस्थान के अंदर जयपुर में होता है। कहां पर होता है? जयपुर में। तो याद रखना जोगिया एक मोस्ट इंपोर्टेंट वेराइटी है और बेर की वेराइटी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय आम अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय आम अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए बीकानेर, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी भोपाल, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। चलिए भाई फटाफट से राइट आंसर दे। यहां पर एक और क्वेश्चन, जो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर आप हमारे कमेंट्स क्यों नहीं पढ़ते हो? तो देखो हमारे पास अभी इतने रिसोर्सेज नहीं है कि लाइव में मैं आपके कंटिन्यू यहां पर कमेंट पढ़ पाऊं। तो आप कंटिन्यू कमेंट करते रहे, मैं आप सभी के कमेंट बाद में पढ़ता हूं बिल्कुल अच्छे से। साथ में मेरा एक स्टूडेंट है जो आपके कंटिन्यू क्वेश्चंस के जवाब यहां पर देता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहां पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय आम अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो ये कहां पर है? लखनऊ के अंदर है। लखनऊ यूपी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं, आम्रपाली में प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या कितनी होगी? देखो आम्रपाली एक मैंगो की वेराइटी है और इसमें आपको क्या बताना है कि 1 हेक्टेयर में कितने प्लांट यहां पर लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है 100, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है 800, ऑप्शन नंबर सी आपके पास है 1600 एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास है 2500 और यहां पर 1600। चलिए भाई फटाफट से राइट आंसर दे। आपको क्या बताना है? आम्रपाली में आपको पौधों की संख्या बतानी है 1 हेक्टेयर में। तो देखो आम्रपाली जो वेराइटी है हाई डेंसिटी प्लांटिंग है और इसका जो राइट आंसर होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1600 पौधे लगेंगे 1 हेक्टेयर में। कैसे लगेंगे 1600? तो चलिए देख लेते हैं फटाफट से। 2.5 इंटू 2.5 हम स्पेस रखते हैं। हाई डेंसिटी प्लांट वेराइटी है और बोनी किस्म, ठीक है ना। तो 2.5 पे अगर हम पादप लगाएंगे तो 1 हेक्टेयर में होते हैं 10,000 मीटर स्क्वायर। कितने होते हैं? 10,000 मीटर स्क्वायर। 2.5
मल्टीप्लाइड 2.5 इंटू अपने पास आएगा 6.25। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास 1600 के आसपास पौधे आ जाएंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1600 पौधे लगेंगे आम्रपाली की किस्म में 1 हेक्टेयर में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करना बिल्कुल अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। नमी प्रिय पौधा कौन सा है जो नमी प्रिय है, मतलब एक तरीके से ठंडा पौधा है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है पपाया, मैंगो, अमरूद, खजूर। चलिए भाई फटाफट से राइट आंसर दे, क्या बताना है आपको, नमी प्रिय पौधा बताना है। तो नमी प्रिय पौधा हमारे पास हो जाएगा यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर ए, केरी का पपाया। केरी कैसी इसकी फैमिली होती है। देखो आप कंटिन्यू कमेंट करते रहे, जैसे ही मैं ऑप्शन बोलूं आप राइट आंसर फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखे, उसके बाद में आप चेक करते रहे, अपनी नोटबुक में टिक मार्क करते रहे कि सर हमारे इतने क्वेश्चन सही निकले हैं और इतने गलत निकले हैं। फिर आप अपनी मार्किंग अपने अकॉर्डिंग कर ले। 160 नंबर का आपका यहां पर पेपर है, इससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। जो आप वीडियोस देख रहे हो उनमें से आपको कितना याद हो रहा है, कितना आप याद कर पा रहे हो। वीडियोस आप देख लेते हो लेकिन 2-4 दिन बाद धीरे धीरे उस वीडियो में से हम कुछ पॉइंट भूलने लग जाते हैं। इसीलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि आप नोट किया करो, स्क्रीनशॉट लिया करो, उसके 2-4-5 दिन बाद आप वापस से एक बार उसको पढ़ा करो ताकि आपको परमानेंट तरीके से याद हो जाए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है पपीते में नर व मादा का अनुपात कितना होता है। सॉरी पपीते में नर व मादा का अनुपात आपको बताना है, मतलब जो पपाया जो क्रॉप है उसमें नर और मादा का रेशियो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए 5:10, 1:10, 10:1 और 1:1। तो चलिए भाई फटाफट कमेंट करें, यहां पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। यहां पर राइट आंसर होगा हमारे पास यहां पर 10:1। कितना होगा हमारे पास यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 10:1। ऑप्शन नंबर हमारा पपीते में तो चलिए भाई फटाफट से राइट आंसर दे कि पपाया में पपीते में नर व मादा का अनुपात कितना लेते हैं। तो नर व मादा का अनुपात लेते हैं यहां पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास यहां पर क्वेश्चन नंबर 11, पपीते में नर व मादा का अनुपात कितना रखते हैं। जो पपाया होता है केरी का पपाया, उसमें मेल एंड फीमेल रेशियो आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है 5:10, 1:10, 10:1 और 1:1। तो चलिए भाई फटाफट से राइट आंसर दे, आप कंटिन्यू कमेंट करते रहे, जैसे मैं यहां पर कोई भी क्वेश्चन बोलता हूं तो आप उसका आंसर जल्दी से फटाफट से दे दे, उसके बाद में आप चेक करें कि आपके आंसर कितने सही है। तो जो पपाया में नर व मादा का अनुपात हम रखते हैं वो कितना रखते हैं, 1:10 रखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को कई बार उल्टा करके पूछ लिया जाता है, मतलब अगर आपसे मैं पूछूं कि मादा और नर का अनुपात कितना रखते हैं तो इसको भी आप उल्टा पटक दो, 10:1 कर दो। कितना कर दो, 10:1। तो डिपेंड करता है, अगर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि हमने तो पढ़ा था 10:1 होता है, तो उसका रीजन क्या है, वहां पर मादा अनुपात नर लिखा होगा। और अगर आपसे नर अनुपात मादा पूछा जाता है तो आप यही याद रखोगे, नर 1 पौधा लेंगे और 10 हम किसके पौधे लेंगे, मादा के पौधे लेंगे। आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है राजस्थान में सबसे ज्यादा अमरूद का प्रोडक्शन कहां पर होता है। राजस्थान के अंदर हाईएस्ट प्रोडक्शन आपको बताना है सीजियम गुआजावा का, गवावा का। चलिए फटाफट से कमेंट करें, ऑप्शन आपके पास है यहां पर कोटा, जयपुर, बूंदी, सवाई माधोपुर। तो सर्वाधिक जो अमरूद का उत्पादन होता है, जो प्रोडक्शन होता है राजस्थान स्टेट के अंदर, वो होता है यहां पर सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आता है अंगूर में, ग्रेप में, विटिस विनिफेरा में हम जो प्लांट टू प्लांट स्पेस रखते हैं कितना रखते हैं। चलिए भाई फटाफट से कमेंट करें। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है 1x1 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 3x3 मीटर, ऑप्शन नंबर सी आपके पास है 6x6 एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास है 8x8 मीटर। तो चलिए भाई फटाफट से कमेंट करें, राइट आंसर आपको बताना है कि अंगूर के अंदर हम प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितना रखते हैं। तो कितना रखते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3x3 मीटर हम यहां पर रखते हैं स्पेस प्लांट टू प्लांट। अब तक हमने यहां पर टोटल जो क्वेश्चंस है, हमने टोटल क्वेश्चंस यहां पे 13 क्वेश्चन अब तक हमने सोल्व कर लिए हैं, ठीक है ना। आप वहां पर जब एग्जाम दोगे तो आप टाइमिंग का भी ध्यान रखें, करीबन 40 क्वेश्चन आपके 40 मिनट के अंदर हो जाने चाहिए, तब तो आप बिल्कुल सही टारगेट पे चल रहे हो। क्योंकि 2 घंटे आपको मिलते हैं, 120 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने रहते हैं। तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने टाइम का मैनेजमेंट रखें और फटाफट से, इसलिए मैं आपसे बोलता हूं कि आप जल्दी से क्वेश्चन पढ़े और जल्दी से आप आंसर दें, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सही से पढ़े कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और उसका आंसर हमें क्या देना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आता है वाशिंगटन किस फल की किस्म है। क्या बताना
बताना है आपको वाशिंगटन किस फल की किस्म है? ऑप्शन नंबर ए अमरूद, ऑप्शन नंबर बी सेब, ऑप्शन नंबर सी आम, ऑप्शन नंबर डी पपीता। चलिए फटाफट से राइट आंसर बताओ भाई, क्या बताना है आपको? वाशिंगटन किसकी किस्म है? तो वाशिंगटन जो वेराइटी है किसकी वेराइटी है? पपाया की वेराइटी है, पपीता की किस्म है और अधिक उत्पादन वाली किस्म है, ठीक है ना। अधिक उत्पादन वाली किस्म है पपाया की, केरिका पपाया की। पपीता से 2-4 क्वेश्चन और भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसे पपेन वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो आगे हम बात करेंगे, ठीक है। दारू किसकी प्रजाति है? क्या बताना है आपको? दारू किसकी प्रजाति है? दारू नाम से भी आपको मिलेगा अनार, आम, अंगूर, केला। तो जो दारू प्रजाति है ये किसकी प्रजाति है? अनार की प्रजाति है। देखो जो जंगली अनार होता है, जंगली अनार की जो प्रजाति है वो कौन सी है? दारू है। इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पुट अप कर लिया जाता है। तो आप बिल्कुल अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे पहले पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आता है आंवला में परागण किसके द्वारा होता है? पॉलिनेशन आपको बताना है आंवला के अंदर। ऑप्शन नंबर ए चींटियों के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी मधुमक्खियों के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हाथों के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई? चलिए फटाफट से कमेंट करें। हमारा राइट आंसर होगा आंवला के अंदर परागण मधुमक्खियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। एगल मार्मेलोस किसका वानस्पतिक नाम है? एगल मार्मेलोस किसका बोटनिकल नेम है? ऑप्शन नंबर ए नींबू, ऑप्शन नंबर बी लहसुआ, ऑप्शन नंबर सी बिल्व, ऑप्शन नंबर डी संतरा। तो किसका है भाई? एगल मार्मेलोस किसका है? बिल्व का वानस्पतिक नाम है, बिल्व, ठीक है ना। और बिल्व का संबंध किस भगवान से है? कौन से गॉड से है? तो याद रखना शिव भगवान से है। महादेव, शिव, देवों के देव शिव भगवान, ठीक है ना, महादेव। इनके बिल्व की पत्तियां चढ़ती है इनकी पूजा में, ठीक है। तो याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम क्वेश्चन नंबर 18। ग्रेनुलेशन किस फल का दैहिक विकार है? फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। क्या है नाम? ग्रेनुलेशन। ऑप्शन नंबर ए सेब, ऑप्शन नंबर बी चीकू, ऑप्शन नंबर सी नींबू, ऑप्शन नंबर डी केला। तो किसका दैहिक विकार है? नींबू का दैहिक विकार है। किसका दैहिक विकार है? हाई टेम्परेचर की वजह से या मौसम की वजह से इसमें क्या होता है? ऊपर दाने जैसी संरचना बनने लग जाती है फल के ऊपर। आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा फल वृंत जीवन में एक बार फल देता है? आपको ऐसा फल बताना है जो सिर्फ अपने पूरे जीवन के अंदर एक ही बार फल देता है, सिर्फ एक बार फल देगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए केला, ऑप्शन नंबर बी पपाया, ऑप्शन नंबर सी अंगूर, ऑप्शन नंबर डी आम। तो राइट आंसर क्या होगा हमारे पास यहां पर? जो अपने जीवन काल में एक बार ही फल देता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा बनाना। और बनाना का बॉटनिकल नेम मूसा पेराडिसिका होता है। क्या होता है? मूसा पेराडिसिका। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 मोस्ट इंपोर्टेंट। पपीते की उत्परिवर्तित किस्म आपको बतानी है। क्या बतानी है? पपीते की म्यूटेंट वेराइटी आपको बतानी है। ऑप्शन नंबर ए कोवन, ऑप्शन नंबर बी पूसा जॉइंट, ऑप्शन नंबर सी पूसा ड्वार्फ, ऑप्शन नंबर डी पूसा नन्ना। तो हमारे पास जो जो म्यूटेंट वेराइटी है वो कौन सी है पपाया की? पूसा नन्ना है। पूसा नन्ना हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए इसको उगाया जाता है। गमलों में भी इसको लगा सकते हैं, किचन गार्डनिंग के लिए भी इसको लगाया जा सकता है, क्योंकि आप बोनी किस्म है। तो यहां से अलग अलग तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गार्डन के लिए किस्म बताओ तो पूसा नन्ना बताओगे आप, गमलों में लगाने के लिए बताओ तो पूसा नन्ना बताओगे आप। केरी का पपाया की वेराइटी है। आगे बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 21। फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है? जो फ्रूट होते हैं उनमें सर्वाधिक कौन सी शर्करा पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर सी सुक्रोज, ऑप्शन नंबर डी लैक्टोज। चलिए फटाफट से कमेंट करें भाई, राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? यहां पर फ्रक्टोज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहां पर जो क्वेश्चन आपको मैं सोल्व करवा रहा हूं, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेट के लिए है या सिर्फ आईसीआर के लिए या फिर बीएचयू के लिए, पेट के लिए, यूपी के टेट के लिए। आप एग्रीकल्चर का कोई सा भी एग्जाम दे लो, उन सब में आपके यहां से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देखें, एक एक क्वेश्चन पर फोकस करें, एक एक क्वेश्चन को नोट करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल अच्छे से याद कर ले। साथ में आप वीडियो को, अगर आप लोगों ने अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे और अधिक से अधिक सेशन को बिल्कुल शेयर करते रहे आपके फेसबुक पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, सब पे आप वीडियो को शेयर करें, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 हमने देख लिया, राइट आंसर हो गया हमारे पास पूसा नन्ना। क्वेश्चन नंबर 22 आता है दशहरी क्रॉस नीलम। दशहरी का क्रॉस नीलम से करवाएंगे तो आम की कौन सी वेराइटी हमें प्राप्त होगी? मतलब ये
किसका क्रॉस है। आगे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, देखो मैंने यहां पर जो क्वेश्चन लिखे हैं बिल्कुल शॉर्ट लैंग्वेज में लिखे हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। बिल्कुल शॉर्ट लैंग्वेज में क्वेश्चन आपको बड़ी बड़ी लैंग्वेज में घुमा फिरा कर भी मिलेंगे, लेकिन यहां पर डायरेक्ट हम बात करें शॉर्ट में। दशहरी क्रॉस नीलम किस किस्म का क्रॉस है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है यहां पर रत्ना, ऑप्शन नंबर बी मल्लिका, ऑप्शन नंबर सी आम्रपाली और ऑप्शन नंबर बी आपके पास है सिंधु। तो देखो जो दशहरी क्रॉस नीलम है ये क्रॉस है आपका ऑप्शन नंबर सी हमारे पास हो जाएगा आम्रपाली। अगर आप लोगों ने मैंगो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर जरूर देख ले क्योंकि वहां से एक न एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। अगर मैं बात करूं रत्ना की तो रत्ना किसका क्रॉस है भाई, आरएनए का। मैंने आपको ट्रिक से बताया था आरएनए क्या होता है, रत्ना, नीलम क्रॉस अल्फांजो, नीलम क्रॉस अल्फांजो। मल्लिका की हम बात करें तो मल्लिका, देखो मल्लिका के लिए भी मैंने आपको यहां पर बताया हुआ है कि जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब नीलम क्रॉस दशहरी हो जाएगा, इसमें दशहरी क्रॉस नीलम है। आम्रपाली का ये हो गया। हम बात करें सिंधु तो सिंधु का एस आर ए मैंने बताया था, एस आर ए मतलब रत्ना क्रॉस अल्फांसो सिंधु, और सिंधु एक कैसी वेराइटी है, सीडलेस वेराइटी है मैंगो की। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, क्रीपर किस फल की बौनी किस्म है। देखो क्रीपर एक जाने मानी किस्म है, नई वेराइटी है, तो आपको बताना है किसकी वेराइटी है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है पपाया, ऑप्शन नंबर बी बनाना, ऑप्शन नंबर सी डेट पाम, ऑप्शन नंबर डी मैंगो। चलिए भाई फटाफट से राइट आंसर कमेंट करिए, क्या बताना है आपको कि क्रीपर वेराइटी किसकी है। तो क्रीपर वेराइटी किसकी है हमारे पास, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, मैंगो की वेराइटी है मेंजिफेरा इंडिका। आगे बात करते हैं जो क्रीपर वेराइटी है बनारसी किस्म है, काफी ज्यादा पॉपुलर है और अच्छी किस्म है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 24, टमाटर केचप में प्रयोग होने वाला रसायन। देखो मैंने यहां पर कुछ आपके क्वेश्चंस ऑलरिकल्चर से भी मैंने यहां पर डाले हैं, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं टमाटर केचप में प्रयोग होने वाला रसायन कौन सा है, चीनी है, सोडियम बेंजोइट, नमक, नन ऑफ दिस। तो यहां पर जो रसायन है जो टमाटर केचप में प्रयोग लिया जाता है प्रिजर्वेशन के लिए वो है सोडियम बेंजोइट, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 आता है, हाथ द्वारा परागण किस फल में होता है। हाथ के द्वारा परागण, हाथ के द्वारा पोलिनेशन, या बंदूक के द्वारा या मशीन के द्वारा पोलिनेशन किस फल में होता है। तो चलिए फटाफट से बताइए भाई। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है यहां पर आम, अनार, पपीता, खजूर। चलिए भाई फटाफट से कमेंट करें, राइट आंसर हमारा क्या होगा यहां पर, खजूर हो जाएगा, डेट पाम हो जाएगा। इसमें जो हम परागण करवाते हैं हाथ के द्वारा करवाते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था जब डेट पाम पढ़ाया था आपको, खजूर में ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फोनिक्स डक्टाइलीफेरा। क्वेश्चन नंबर 26 आता है, कौन सा फल चाइना का आश्चर्यजनक फल है। कौन सा फल चाइना का आश्चर्यजनक फल है। जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं ना नेशनल फ्रूट, बाथरूम फ्रूट, किंग ऑफ फ्रूट, यहां पर हमने देखे थे बहुत सारे फ्रूट ऐसे, ठीक है। तो ऐसे एक क्वेश्चन है, कौन सा फल चाइना का आश्चर्यजनक फल है। ऑप्शन नंबर ए संतरा, ऑप्शन नंबर बी कीवी फल, ऑप्शन नंबर सी आम एंड ऑप्शन नंबर डी अमरूद। तो कौन सा फल है भाई हमारे पास, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कीवी फल। मार्केट में कीवी फल आते हैं ना भाई, कीवी जो कीवी आप सब जानते हो मलेरिया वाले रोग या डेंगू जो होता है उसमें भी कीवी फल खिलाए जाते हैं मरीज को लिए, ठीक है, मरीज के लिए। तो कीवी फल जो है चाइना का आश्चर्यजनक फल है। आगे बात करते हैं, अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 26 से सोल्व कर लिए हैं। आई होप आप लोगों के सारे क्वेश्चन सही निकले होंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, आंवले में एक फल में बीजों की संख्या। भाई आंवले का मुरब्बा किस किसने खाया है, याद करो। जब मुरब्बा खाते हैं तो बीज कितना निकला था उसमें, ठीक है। तो आंवले का जो फल होता है उसमें बीजों की संख्या आपको बतानी है, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। तो आंवले का जो फल होता है उसमें एक बीज होता है, कितना बीज होता है, एक बीज। आंवला ऐसे होता है और आंवले का मुरब्बा आप लोगों ने खाया हो, ध्यान से देखा हो, तो बीच में क्या होता है, बीज होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पपीता में किसकी अधिकता पाई जाती है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो पपाया के अंदर किसकी अधिकता पाई जाती है भाई, विटामिन ए की अधिकता पाई जाती है और इसमें विटामिन सी भी अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। तो याद रखना यहां पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, विटामिन ए होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 हम देखते हैं, आम की किस्म जिस पर जापान द्वारा हाल ही में प्रतिबंध लगाया गया है। कौन सी किस्म है, मतलब इंपोर्ट करने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है जापान ने। तो किस्म आपको बतानी है, मैंगो की वेराइटी आपको बतानी है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है लंगड़ा, ऑप्शन नंबर बी अल्फांसो, ऑप्शन नंबर सी नीलम, ऑप्शन नंबर डी दशहरी।
चलिए भाई फटाफट से राइट आंसर कमेंट करें, कौन सी किस्म है जिस पर प्रतिबंध लगाया है, किसने, जापान ने। आप इनको नोट करते हुए चले या फिर स्क्रीनशॉट जरूर ले ले, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास यहां पर अल्फांसो वेराइटी। कौन सी वेराइटी है, अल्फांसो जो वेराइटी है इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जापान ने। आगे बात करते हैं, रूबी किस फल वृक्ष की किस्म है, क्या बताना है आपको, रूबी किस फल वृक्ष की किस्म है। ऑप्शन आपके पास है अनार, पपीता, अंगूर, केला। चलिए भाई फटाफट से राइट आंसर कमेंट करें, क्या बताना है आपको, रूबी किस्म बतानी है। 4 ऑप्शन है आपके पास, फटाफट जल्दी से जल्दी आंसर दे। तो जो रूबी वेराइटी है ये एक संकर वेराइटी है, किसकी, अनार की, पोमग्रेनेट की। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। अंतरराष्ट्रीय उद्यान विज्ञान सोसाइटी इंटरनेशनल साइंस हॉर्टिकल्चर सोसाइटी कहां पर स्थित है, या फिर इसका मुख्यालय कहां पर है। ऑप्शन नंबर ए नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर बी बेल्जियम, ऑप्शन नंबर सी इंडिया, ऑप्शन नंबर डी चाइना। तो राइट आंसर क्या होगा भाई हमारे पास यहां पर, हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहां पर बेल्जियम। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है और इसमें अनार। आगे बढ़ते हैं, हैन एंड चिकन किस फल का रोग है, क्या बताना है, हैन एंड चिकन किस फल का रोग है, किस फ्रूट का बीमारी है। ऑप्शन नंबर ए आम, ऑप्शन नंबर बी सेब, ऑप्शन नंबर सी अंगूर, ऑप्शन नंबर डी लीची। तो जो हैन एंड जो चिकन जो डिजीज है किसकी है, ग्रेप की वेराइटी है, ग्रेप, ठीक है। विटिस विनिफेरा, विटिस इसकी फैमिली होती है और इसकी खेती को विटिकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विटिकल्चर, खेती करना विटिकल्चर कहलाएगा। बॉटनिकल नेम विटिस विनिफेरा, फैमिली विटिएसी। आगे बढ़ते हैं, अंगूर से क्या बनाया जाता है भाई, अंगूर से शराब बनाई जाती है, याद रखना, ठीक है। पूरे विश्व में अंगूर उत्पादन में 80% जो उत्पादन होता है उससे शराब बनाई जाती है, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, और कौन सी शराब इस तरीके से भी आपसे पूछा जाता है, तो वाइन विस्की बनाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 आता है, एग प्लांट किस सब्जी को कहा जाता है, एग पादप या एग प्लांट किस सब्जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आलू, ऑप्शन नंबर बी बैंगन, ऑप्शन नंबर सी शिमला मिर्च, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो एग प्लांट किसको कहा जाता है, सोलेनम मेलियोंजाना को कहा जाता है। सोलेनम मेलियोंजाना कौन, बैंगन है, ठीक है ना, बैंगन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसकी आकृति जो होती है एग जैसी होती है, कुछ वेराइटीज व्हाइट वेराइटीज भी होती है जो बिल्कुल अंडे जैसी लगती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, मैंगो में ब्लैक टिप जो बीमारी होती है किसके द्वारा होती है। मैंगो में जो काला सिरा रोग होता है किसके द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम की कमी के कारण, नीचे एरो का मतलब समझोगे कमी के कारण। ऑप्शन बी बोरॉन की कमी के कारण, ऑप्शन सी कैल्शियम की कमी के कारण, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो देखो मैंगो के अंदर जो काला सिरा जो ब्लैक टिप जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये होता है बोरॉन की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो ऐसे तो इसका होने का जो रीजन है, कुछ रीजन मतलब अगर आम के जो बगीचे ईंटों के भट्टों के पास में हैं तो वहां पर कार्बन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो गैसेस निकलती है उनकी वजह से भी ब्लैक टिप डिजीज होती है और बोरॉन की कमी से भी होती है। बचाव के लिए बोरेक्स का स्प्रे करें, और दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि बगीचों को करीबन 1 से 2 किलोमीटर दूर लगाए ईंटों के भट्टों से। मेंजिफेरा इंडिका। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 35 हम देखते हैं, भारत में केले का प्रमुख रोग कौन सा है, क्या बताना है। इंडिया के अंदर केले का सबसे प्रमुख रोग बनाना मूसा पैराडिसिका मुसेसी फैमिली, ठीक है, इसका आपको क्या बताना है, प्रमुख रोग बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है पत्ती धब्बा, ऑप्शन नंबर बी सीगा टोका, ऑप्शन नंबर सी पनामा विल्ट, ऑप्शन नंबर डी बंची टॉप वायरस। तो केले की जो सबसे प्रमुख बीमारी है इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, वो कौन सी है, बंची टॉप है। कौन सी है, बंची टॉप, गुच्छे नुमा हो जाता है भाई, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, सबसे ज्यादा पपेन उत्पादन वाली किस्म। अब पपेन किससे प्राप्त होता है, अगर ये डाउट हमारा क्लियर है तो हम आंसर बिल्कुल सही से दे देंगे। तो पपेन सर्वाधिक पपाया से, ठीक है, पपाया से जो व्हाइट कलर का जो लेक्टिक निकलता है उसको क्या बोलते हैं, पपेन बोलते हैं। अब यहां पर आपको ये बताना है कि पपीता की ऐसी कौन सी किस्म है जिसमें सर्वाधिक पपेन की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए पूसा नन्ना, पूसा डेलिशियस, को5 मतलब है कोयम्बटूर 5, कोयम्बटूर 1, ठीक है। तो भाई आप यहां से किस्में भी याद करते हुए चले, आपको बहुत सारी किस्में भी याद हो जाएगी कि कौन कौन सी किस्में किसकी है। तो जैसे यहाँ पर 4-5 किस्में हमने याद कर ली, पपाया की बहुत सारी किस्में हमने यहाँ पर देखी है, तो साथ में आप याद करते हुए चले।
साथ में मैं बॉटनिकल नेम भी बोल रहा हूं, इनको भी आप याद करते हुए चले। अगर आपको इनमें दिक्कत आती है तो बार बार बोले। जब भी पपाया का नाम आता है तो कैरिका पपाया बोले, जब भी मैंगो का नाम आता है तो मैंजिफेरा इंडिका बोले। ये सबसे बेस्ट टेक्निक है आपको याद करने की। तो यहां पर जो सर्वाधिक पपेन होता है वो को5 में होता है, कोयम्बटूर 5 में। कितना होता है? एक पपीता के अंदर करीबन 15 ग्राम। कितना होता है? 15 ग्राम होता है एक पपाया के अंदर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, पूरक फसल। आम के बगीचों में पूरक फसल के लिए कौन सा फल वृक्ष काम में लेंगे, कौन सा फल वृक्ष लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए पपीता, ऑप्शन नंबर बी आंवला, ऑप्शन नंबर सी अंगूर, ऑप्शन नंबर डी अनार। तो कौन सा लगाएंगे भाई? पूरक वृक्ष जानते हो, 4 पौधों के बीच में एक पौधा, ठीक है। तो क्या लेंगे हम यहां पर? पपीता लेंगे। पपीता, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, किन्नो मेड्रिन किसके द्वारा विकसित किया गया? देखो किन्नो जो है एक नींबू की वेराइटी है, नींबू की किस्म है और एक संकर किस्म है, ठीक है। किन्नो किंग। तो ये किसके द्वारा विकसित की गई है? ऑप्शन नंबर ए एल मास, डब्ल्यू बी हाइज एंड सी एच बी फ्रॉस्ट, डी कॉपन। तो चलिए भाई फटाफट कमेंट करें, राइट आंसर क्या बताना है आपको। यहां पर बताना है कि जो किन्नो मेड्रिन है ये किसके द्वारा विकसित की गई है। तो ये एच बी फ्रॉस्ट यूएसए, एच बी फ्रॉस्ट यूएसए में है और 1935 में इसको क्या किया गया है? विकसित किया गया है। हमारा राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। अनार का प्रवेश, अनार का आगमन भारत के अंदर कब हुआ है? ऑप्शन नंबर ए 17वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर बी 15वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर सी 12वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर डी 9वीं शताब्दी। चलिए भाई फटाफट से राइट आंसर कमेंट करें, क्या बताना है आपको कि जो अनार है इसका आगमन इंडिया में कब हुआ है? तो कब हुआ है भाई? 17वीं शताब्दी में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अमरूद का कब हुआ है? 16वीं शताब्दी में हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। सफेद शराब बनाने के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है? अब शराब किससे बनती है भाई? अंगूर से बनती है, ग्रेप से बनती है, विटिस विनिफेरा से बनती है, विटिस इसकी फैमिली है और विटिकल्चर इसका खेती है, कल्टीवेशन। तो क्या बताना है आपको? शराब, सफेद शराब बनाने के लिए कौन सी किस्म काम में लेते हैं? ऑप्शन नंबर ए आपके पास है थॉमसन सीडलेस, ऑप्शन नंबर बी अर्का हंस, ऑप्शन नंबर सी परलेट, ऑप्शन नंबर डी ब्लैक चंपा। तो चलिए भाई फटाफट से कमेंट करें। इसका आंसर आपको मैं यहां पर नहीं बताऊंगा, इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर। तो आप उन दोनों को भी जाकर जरूर फॉलो करें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर भी मैं लेटेस्ट अपडेट आपको बताता रहता हूं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो गाइस हमने यहां पर कंप्लीट 40 क्वेश्चन देख लिए हैं, साथ में हमने बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखे हैं जैसे बॉटनिकल नेम, फैमिली, कल्टीवेशन, जो भी इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको यहां पर बता दिया। तो हमारा ये पेपर नंबर 2 था हॉर्टिकल्चर का। आप लोगों को कैसा लगा ये पेपर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने मार्क्स आए। मतलब माइनस मार्किंग भी आप यहां पर कर सकते हो, या आप डायरेक्ट मुझे बता सकते हो कि हमारे 40 में से 35 सही निकले हैं, 40 में से 38 सही निकले हैं, 40 में से 30 सही निकले हैं, 40 में से 15 सही निकले हैं। आपके जितने भी सही निकले हैं आप मुझे यहां लाइव में नहीं, आप मुझे अलग से जो कमेंट सेक्शन होता है वीडियो के नीचे वहां पर कमेंट करके जरूर बताएं। तो गाइज आप मुझे जरूर बताएं कि आपको मतलब ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। अगर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कभी भी जब भी मैं कुछ पढ़ाता हूं तो आप उसका स्क्रीनशॉट जरूर लें और नोट जरूर करें, क्योंकि उसको आप बाद में पढ़ सकते हो। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो गाइज हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान जय किसान जय हिंद। और हाँ यार, वीडियो को बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर जरूर कर देना, और लाइक नहीं किया है अब तक तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान जय किसान जय हिंद, बाय बाय।